जस्टिस आमिर फारूक इमरान खान को इंसाफ फराहम करने से मुसलसल इनकारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 45 रोज गुजर चुके हैं। अदालतें मुसलसल इमरान खान को इंसाफ फराहम करने से इनकारी हैं। आज साइफर केस खारिज करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत मुकर्रर थी, जिसको चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आखिरी लम्हे पर कॉज लिस्ट से हटा दिया और नई तारीख का ऐलान भी नहीं किया गया। इमरान खान को ना बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, ना उनकी दरखास्तों पर महफूज फैसले सुनाए जा रहे हैं। अदालती नाइंसाफी की ये बदतरीन मिसाल है। इमरान खान की अपनी अहलिया बुशरा बेगम से मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अटक जेल में अपनी अहलिया बुशरा बेगम से मुलाकात हुई। इमरान खान ने मासूम बच्चे इमार फारूक की मौत पर शदीद दुख का इजहार किया। बुशरा बेबी ने बताया कि इमरान खान जेल में नाक़िस सहूलियात के बावजूद अपनी कौम के लिए अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और हर किस्म की डील से इनकारी हैं। मासूम इमाराबाद के जनाजे पर इलाका मकबूजा कश्मीर बना रहा। रियासती फस्तायत हर हद पार कर चुकी है। मासूम इमाराबाद की निहायत तकलीफ दे मौत के बाद नमाज जनाजा के मौके पर सारा इलाका पुलिस ने सील रखा। इलाके में जैमर्स भी लगाए गए। इमार के वालिद को भी अपने बेटे की तदफीन तक ना करने दी गई। जनाजा पढ़ते ही पुलिस धक्के देते हुए वापस जेल ले गई। इमरान खान का साथ देने की सजा कारोबार तबाह करके और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करके दी जा रही है। डेली टॉक शो में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरगोदा PP 76 से टिकट होल्डर अब्दुल्ला काइलो ने कहा, इमरान खान का साथ देने की सजा कारोबार तबाह करके और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करके दी जा रही है। एक तरफ बैरून मुल्क से सरमाया लाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ कारोबारी तबके को हरासा कर रहे हैं। पकड़ धकड़ का ये सिलसिला कब तक चलेगा? मेरा कारोबार सील करके तवक्को की जा रही है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूं। फैसलों पर अमल दरामद करवाना भी जजेस का ही काम है। खुदारा मामलात बिगड़ने से पहले शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएं। इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, परवेज इलाही का ऐलान। मरकजी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही को आज पुलिस ने अदालत बख्तरबंद गाड़ी में पहुंचाया। परवेज इलाही के खिलाफ नया मुकदमा अपना सेक्रेटरी लगाने का भी बना दिया गया है। पुलिस ने अदालत से परवेज इलाही के मजीद रिमांड की इस्तदा की है। परवेज इलाही ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, आज की महंगाई के जिम्मेदार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं। इमरान खान के दौर में पेट्रोल की ये कीमत नहीं थी। इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। खवातीन कैदियों के जुडिशल रिमांड में मजीद तोसी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन को गैर कानूनी तौर पर कैद हुए आज 130 रोज गुजर चुके हैं। अभी तक उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया जा सका। इसके बावजूद अदालतों से उनकी रिहाई नहीं हो पा रही। आज भी आलिया हमजा, तैयबा अमरीन राजा, सनम जावेद और खदीजा शाह समेत दीगर को जुडिशल रिमांड खत्म होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। जज अबर गुल ने जुडिशल रिमांड में मजीद 14 दिन की तौसीक कर दी। 3 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के खिलाफ रियासती फस्तायत जारी। शेखुपुरा में रहनुमा तहरीक इंसाफ अली असगर मंडा के घर पर पुलिस और नामालूम अफराद का धावा। शदीद तोड़फोड़ की गई और अली असगर मंडा के बेटे उसामा मंडा, जो MBBS 3rd ईयर का स्टूडेंट है, को अगवा कर लिया गया, जिसके रवां हफ्ते सालाना इम्तिहानात भी होने हैं। अली असगर मंडा का जुर्म अजीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी ना करना है और राना तनवीर जैसे अशराफिया के ले पालक टाउट का डटकर मुकाबला करना है। मुल्क भर की जेलों में प्रोबेशन के अहल कैदियों की रिहाई यकीनी बनाई जाए। 9 मई के बाद से मुल्क भर में फस्तायत का ना खत्म होने वाला होलनाक दौर शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले हजारों कारकुन लीडर्स को गिरफ्तार और अगवा कर दिया गया है। अदालती अहकामात के बावजूद रिहा नहीं किया जाता। इस फस्तायत के खिलाफ आज नोटिस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने हुक्म जारी किया है। मुल्क भर की जेलों में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को प्रोबेशन के अहल तमाम अफराद की रिहाई यकीनी बनाने का हुक्म। लापता अफराद का दायराकार पूरे मुल्क में बढ़ा दिया गया है। आइन और कानून को पैरों तले रोनते हुए मुल्क भर में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले अफराद को लापता कर देने का सिलसिला जारी है। शेख रशीद 70 की दिहाई से सियासत में है, कई बार वजीर रहे। उस्मान डार 3.5 साल वफाकी वजीर रहे। सदाकत अब्बासी MNA रहे। इमरान रियाज खान मुल्क की सहाफत का बड़ा नाम है। जहूर मशवानी नामवर मेंबर तहरीक इंसाफ अजहर मशवानी के भाई हैं। ये और इन जैसे कई और लोग कई रोज से लापता हैं। न उनको किसी अदालत में पेश किया गया है, ना ही कोई अदालत उनको बाजियाब करवा सकी है।
गिलगित बिल्तिस्तान स्टोर 1 के ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा रोकने का नोटिफिकेशन मअतल। गिलगित बिल्तिस्तान के चीफ कोर्ट ने ज़िमनी इलेक्शन के नताइज रोकने का नोटिफिकेशन मअतल कर दिया। 9 सितंबर को होने वाले GBLA 13 स्टोर 1 के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज इलेक्शन कमीशन ने रोक लिए थे, जिस पर PTI के खुर्शीद खान ने चीफ कोर्ट से रजू किया था। तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में तमाम तर धांधली के बावजूद भारी अक्सरियत से कामयाब हुई थी। PDM के 16 माह में मुल्क की हर सनत तबाह हो गई। जुलाई 2022 के मुकाबले में जुलाई 2023 में बड़ी सनतों की पैदावार में 1.09% की कमी रिकॉर्ड की गई। रवां माली साल जुलाई में ऑटोमोबाइल सेक्टर की पैदावार में 66.11% कमी रिकॉर्ड की गई। बड़ी सनतों की पैदावार में 1.09% की कमी, कॉटन यॉन की पैदावार में 29.88% की कमी, कॉटन के कपड़ों की पैदावार में 17.52% की कमी रिकॉर्ड की गई। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से ट्रेन के किराए भी महंगे। पेट्रोल महंगा तो ट्रेन के किरायों में भी एक बार फिर इजाफा। रेलवे हुकाम ने ट्रेन के किरायों में एक बार फिर 5% इजाफा कर दिया। 2 माह में ये तीसरा इजाफा है। रेलवे इंतजामिया ने मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ पार्सल ट्रेन के किराए भी बढ़ा दिए।